एक घने जंगल में, जहाँ जीवन और रंगों की बहार थी, चतुर नाम का एक चालाक खरगोश और महक नाम की एक कोमल हिरनी रहते थे। चतुर अपनी तेज बुद्धि और मुश्किल हालात से बाहर निकलने की क्षमता के लिए जंगल के सभी जीवों में प्रसिद्ध था। वहीं महक अपनी दयालुता और ईमानदार स्वभाव के लिए सबकी प्रिय थी। जंगल रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ खतरों का भी डेरा था, जो कभी-कभी छुपकर हमला करते थे। एक दिन की बात है, जब सूरज चमक रहा था और चतुर झाड़ियों के बीच फुदक रहा था, तो उसे पास के झुरमुट से हल्की-हल्की आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासावश वह आवाज की ओर भागा और उसने देखा कि महक का पैर एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। ओ चतुर, महक ने दुख भरी आवाज में कहा, मुझे सावधान रहना चाहिए था कि मैं कहाँ कदम रख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस जाल से कैसे निकलूं। चतुर ने जाल को ध्यान से देखा और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अपनी चतुराई के बल पर उसने तुरंत एक योजना बनाई। चिंता मत करो महक, उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए एक चालाक योजना बनाऊंगा। चतुर ने महक को शांत रहने को कहा और समझाया कि संघर्ष करने से जाल और कस जाएगा। फिर वह सामग्री इकट्ठा करने के लिए भागा। मजबूत बेलों और टहनियों का उपयोग करके उसने एक नकली पैर बनाया जो बिल्कुल महक के पैर जैसा दिखता था। सावधानी पूर्वक चतुर और महक ने मिलकर महक के पैर का भार नकली पैर पर स्थानांतरित किया। महक ने अपने मुक्त पैर से एक जोरदार किक मारी, जिससे उसका फंसा हुआ पैर जाल से बाहर निकल गया और नकली पैर जाल में फंस गया। जाल बंद हो गया, लेकिन अब वह महक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। महक की आंखों में राहत और कृतज्ञता चमक उठी। चतुर, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी जान बचाई, उसने नम्रता से कहा। चतुर मुस्कुराते हुए बोला, यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वादा करो कि अब से तुम और सावधान रहोगी। उस दिन के बाद से महक हमेशा सावधानी से चलती थी, लेकिन अपने दोस्त की सलाह में अच्छाई पर पूरा भरोसा बनाए रखती थी। चतुर की चतुराई और महक का भरोसा उनकी दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश करता था, जिसे जंगल के अन्य जीव भी प्रशंसा से देखते थे। इस तरह उनकी कहानी जंगल में फैल गई और सभी को ये सिखाई कि बुद्धिमत्ता और विश्वास का मेल सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जंगल में साहस, दोस्ती और चतुराई की ऐसी कहानियां हमेशा गूंजती रहीं।